दवाई होती है। दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन सफलता की दवाई होती है। अजी भेजिए तो रोज बच्चों को स्कूल, अजी भेजिए तो रोज बच्चों को स्कूल, और घर पर पढ़ने को कहिए। कौन कहता है कि स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती? कौन कहता है कि स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती? परम सम्माननीय अध्यक्ष महोदय जी, निर्णायक मंडल और मेरी वाणी के परिधि में आने वाले समस्त श्रोतागण, मैं दिव्या रघुवंशी हिमाचल एकेडमिक स्कूल बाहुआ से 7वीं कक्षा की छात्रा आज आप सभी के समक्ष जिस विषय को लेकर उपस्थित हुई हूँ उसका शीर्षक है नैतिक मूल्यों के उत्थान में शिक्षक की भूमिका। शिक्षक, आखिर कौन है ये शिक्षक? सही क्या है, गलत क्या है, ये सबक पढ़ाते हैं शिक्षक। सही क्या है, गलत क्या है, ये सबक पढ़ाते हैं शिक्षक। झूठ क्या है, सच क्या हो, ये सब समझाते हैं शिक्षक। झूठ क्या है, सच क्या हो, ये सब समझाते हैं शिक्षक। जब सूझता नहीं कुछ भी, जब सूझता नहीं कुछ भी, राहों को सरल बनाते हैं शिक्षक। राहों को सरल बनाते हैं शिक्षक। हर प्रकार की धन दौलत, सुख और वैभव नैतिकता पर विराजमान है। महाभारत में प्रहलाद की कथा आती है। प्रहलाद अपने समय का बड़ा प्रतापी और दानी राजा हुआ करता था। उसने नैतिकता का सहारा लेकर इंद्र का राज्य ले लिया। अतीत काल में भारत संसार का गुरु था। वह सोने की चिड़िया नाम से जाना जाता था। नैतिक मूल्य ही मनुष्य का सब कुछ है। इसके बिना मनुष्य का कोई मूल्य नहीं। सच बोलना, चोरी न करना, अहिंसा, दूसरों के प्रति उदारता, शिष्टाचार, विनम्रता आदि गुण नैतिकता में आते हैं। मुझे यह तो याद नहीं कि मेरे गणित के अध्यापक ने मुझे जुड़ाव और घटाव सिखाया था, लेकिन मुझे यह याद है कि उन्होंने कैसे खेल खेल में खुशियों को बांटकर अपना गुणा करना सिखाया और मुसीबतों को हल कर अपना घटाव सिखाया। यही है वो नैतिक मूल्य जो एक शिक्षक अपने शिष्य को शिक्षा के दौरान रूपित करता है। शायद इसीलिए महात्मा गांधी जी ने शिक्षक को राष्ट्र निर्माता का भी दर्जा दिया है। इस परिदृश्य पर मुझे कबीर जी का एक दोहा याद आ रहा है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप कबीरा, ताके हृदय आप। अर्थात सत्य के बराबर कोई तप नहीं है। जिस मनुष्य के हृदय में सत्य होता है वहाँ भगवान स्वयं वास करते हैं। अर्थात जिस मनुष्य के हृदय में सत्य जैसी नैतिकता विराजमान ना हो उस मनुष्य का जीवन तो व्यर्थ है। ठीक इसी प्रकार केवल विद्यालय जाने से और बहुत अच्छी प्रतिशतता से कक्षा पास कर लेना शिक्षक स्वाटी पर खड़ा नहीं उतरता। नैतिक मूल्य किसी भवन की आधारशिला की तरह होते हैं जिसमें जीवन रूपी न केवल भवन खड़ा किया जा सकता है बल्कि दृढ़ता से औरों को भी प्रेरित किया जा सकता है। मैं रहीम जी के दोहे के माध्यम से जीवन में नैतिक मूल्यों की आवश्यकता तथा अध्यापकों के अथक प्रयासों द्वारा विद्यार्थियों के उन मूल्यों को आत्मसात कराया जाना चाहिए। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। रही मां मोती मानुष चून। रहीम जी कहते हैं कि पानी अर्थात नैतिकता और विनम्रता बनाए रखनी चाहिए क्योंकि इसके बिना सब सूना है। जैसे मोती, इंसान और चूना पानी के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकते, ठीक इसी प्रकार नैतिक मूल्यों के बिना हमारा जीवन भी सूना है। हमारा समाज नैतिक मूल्यों पर आधारित है और इन मूल्यों का विकास और संरक्षण हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाता है। नैतिक मूल्य जैसे ईमानदारी, दया, सहानुभूति, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा हमारे जीवन की नींव है।
हैं, बल्कि उन्हें एक अच्छा नागरिक बनने की शिक्षा भी देते हैं। एक अच्छा शिक्षक अपने छात्रों को सही मार्ग दिखाते हुए और समाज का जिम्मेदार नागरिक बनने की शिक्षा देता है। अंत में यह कहना उचित होगा कि एक शिक्षक समाज का स्तंभ होता है। उनका कार्य सिर्फ दिशा देना भी नहीं, बल्कि नैतिकता, चरित्र और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना जगाना भी है। नैतिक मूल्यों के उत्थान में शिक्षक की भूमिका अमूल्य है और हमें इसका आदर करना चाहिए। अंत में कुछ चंद पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। गुरु का महत्व कभी होगा न कम, गुरु का महत्व कभी होगा न कम, चाहे कर ले कितनी भी उन्नति हम, चाहे कर ले कितनी भी उन्नति हम। वैसे तो इंटरनेट पर है हर प्रकार का ज्ञान, वैसे तो इंटरनेट पर है हर